Hello guys, Jai Siya Ram. This is Amrita Singh from Ram Academy's Foundation batch, and today I am here to discuss about the Article 61 of Constitution, which is the procedure of impeachment for the President. हम यहाँ महाभियोग की बात करेंगे जो कि राष्ट्रपति जी पर लगाया जाता है उनको उनके पद से हटाने के लिए। इम्पीचमेंट महाभियोग होता क्या है? तो महाभियोग किसी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाया क्यों जाता है? तो महाभियोग लगाने के लिए the President of India can be removed from his office only on the grounds of violation of Constitution. तो जब भी कोई प्रधानमंत्री संविधान का अतिक्रमण करेगा तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण यह शब्द संविधान में समझाया तो नहीं गया, लेकिन हम उसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हमारे राष्ट्रपति बिना अपनी मंत्रिमंडल की सलाह के, बिना प्रधानमंत्री की सलाह के इमरजेंसी लगा देते हैं या वो अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगा सकता है? तो संसद के जो दोनों ही सदन होते हैं, चाहे वो राज्यसभा है, लोकसभा है, अपर हाउस या लोअर हाउस, कोई भी हो, दोनों ही सदन इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हम लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में किसी को यह ख्याल आता है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे कुछ गलत कर रहे हैं या वो संविधान के दायरे से बाहर जा रहे हैं, तो संविधान के दायरे से बाहर जाने के लिए उन पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगाई जानी चाहिए। अब उस रेजोल्यूशन को लाने के लिए उस सदन के लोकसभा के 1/4 मेंबर की मेजोरिटी चाहिए होगी। जब लोकसभा के 1/4 मेंबर की मेजोरिटी मिल जाएगी तभी ये रेजोल्यूशन पास होगा। अभी सिर्फ रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, जब रेजोल्यूशन को पास किया जाना होगा तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी लगेगी। ध्यान रखिएगा, रेजोल्यूशन को लाने के लिए 1/4 मेजोरिटी लगती है। जब ये रेजोल्यूशन आ गया तो उस हाउस में उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी लगेगी। 2/3 यानी कि 66% ऑफ एनी हाउस। जैसे कि बात करते हैं लोकसभा की, जब लोकसभा में यह रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो इसको राज्यसभा में भेजने से 14 दिन पहले प्रेसिडेंट साहब को इस चीज का नोटिस दे दिया जाता है कि उनके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जा रही है। 14 दिन के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी सिमिलर प्रोसेस होगी। उससे पहले एक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड आएगा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो चार्जेस प्रेसिडेंट साहब पर लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत। जब वो राज्यसभा इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही होगी उस दौरान प्रेसिडेंट साहब को ये अनुमति होती है कि वो वहां बैठकर उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो सके, देख सके, उन पे जो चार्जेस लगे हैं उसके लिए वो अपने जो है अपनी बात उसमें रख सके। तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो उसमें अपनी बात रख सकेंगे। उसके बाद राज्यसभा अगर ये चीज इन्वेस्टिगेट करके अगर यह क्लियर हो जाता है कि प्रेसिडेंट साहब पर जो चार्जेस लगे हैं वो सही है तो राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी ला करके उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है। उस रेजोल्यूशन को पास कर देने के बाद राष्ट्रपति साहब के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। तो यह थी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। धन्यवाद।